हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका A2M अकेडमी की इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी यूपी टेट या सी टेट की कर रहे हैं तैयारी, तो आज की वीडियो दोस्तों आप ही के लिए है। दोस्तों, अगर आपको भी मैथ्स के नाम से लग रहा है डर, तो अगले 2 मिनट दोस्तों मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये तो आप भी जानते हैं दोस्तों कि यूपी टेट और सी टेट के पूरे सिलेबस के साथ दोस्तों मैथ्स के भी पूरे सिलेबस को पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है दोस्तों। और अगर मैं सच कहूं दोस्तों, तो पूरे सिलेबस को पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं दोस्तों। मैथ्स का सिलेबस कोई समुंदर नहीं है दोस्तों। और आप सब दोस्तों अगर पिछले 5 से 10 सालों के PYQs को उठाएं दोस्तों, तो आपको ये बात पता चलेगी दोस्तों कि आपकी जो पूरी की पूरी मैथ्स है दोस्तों, वो सिर्फ 5 पिलर्स के ऊपर टिकी है दोस्तों। और बाकी के 15 से 20 चैप्टर्स जो आपके सिलेबस के हैं, वो सिर्फ इस भीड़ को बढ़ाने के लिए दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 5 हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स बताने वाला हूं दोस्तों, जो अकेले आपको 30 में से 25 नंबर दिला सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आपका अगर यूपी टेट और सी टेट का आप सिलेबस देखें, तो उसमें अगर मैथ्स के चैप्टर्स के आप करने लगे काउंटिंग, तो आपको दोस्तों एटलीस्ट आपके 30 चैप्टर्स मिलने वाले हैं दोस्तों। लेकिन असल में जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होंगे, जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलेंगे दोस्तों, उन्हें पता है कि पूरी की पूरी मैथ्स सिर्फ 5 टारगेट पिलर्स पे टिकी हुई दोस्तों। और आज हम इन्हीं टारगेट पिलर्स को एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आपका पहला टॉपिक रहने वाला दोस्तों आपका नंबर सिस्टम, यानी कि दोस्तों आपकी संख्या पद्धति। और जैसा कि दोस्तों हमेशा से इस टॉपिक से दोस्तों आपके 4 से 6 सवाल आपके पेपर में हमेशा आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। यहां पर भी दोस्तों आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका फोकस सिर्फ मेनली इन 3 टॉपिक्स पर ही रहना चाहिए दोस्तों, जिनमें से पहला दोस्तों आपकी घात वाले नंबर जो होते हैं दोस्तों, जो भी आपके घात वाले नंबर होते हैं, उनकी इकाई अंक निकालने वाले जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा दूसरा टॉपिक जो आपके दशमलव वाले नंबर से दोस्तों, उनका स्थानीय मान निकालना आपके पेपर में बार बार ही टारगेट किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों तीसरा टॉपिक आपके विभाजिता के नियम, जिसमें मेनली दोस्तों आपके 3, 7, 9 और 11 के विभाजिता के नियम को बार बार ही एग्जामिनर कर रहा है टारगेट। और हर साल सवाल भी इन्हीं 3 टॉपिक से बनकर आ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है दोस्तों आपका HCF और LCM का टॉपिक, यानी आपका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक वाला टॉपिक दोस्तों। यहां से भी हर साल अगर आप अपने पेपर्स को देखें दोस्तों, तो आपके 2 से 3 सवाल इस टॉपिक से आपके पक्के हैं दोस्तों। और इसमें भी दोस्तों केवल 2 पैटर्न्स आपके बार बार रिपीट होते नजर आएंगे। पहला वो जो आपका क्लासिक फॉर्मूला दोस्तों कि आपकी जो पहली संख्या है और आपकी दूसरी संख्या है, अगर इनका आपको LCM और HCF दिया जाता है दोस्तों, तो हमेशा पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणा होता है वो आपके HCF और LCM के गुणे के बराबर होता है दोस्तों। अब इसमें एग्जामिनर करेगा क्या दोस्तों, तो एग्जामिनर आपको कोई भी 3 वैल्यूज तो यहाँ पे दे देगा और हमेशा आपसे कोई भी एक चौथी वैल्यू पूछ लेता है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा टॉपिक इसमें टारगेट किया जाता है वो रहता है दोस्तों आपका घंटी या ट्रैफिक लाइट से जुड़े क्वेश्चन, जो कि आपके रियल लाइफ में आपके LCM और HCF वाले क्वेश्चंस को करते हैं टारगेट। और इन क्वेश्चंस में दोस्तों एग्जामिनर बार बार आपको LCM निकालने के लिए बता रहा होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर हम अगले टॉपिक की बात करें, तो आपका जो तीसरा टॉपिक है दोस्तों वो होता है दोस्तों आपका भिन्न और दशमलव का टॉपिक दोस्तों। और यहां से भी हर साल ही दोस्तों आपके 2 से 3 सवाल आते हैं। और ये दोस्तों अगर रियल शब्दों में कहा जाए तो ये दोस्तों आपके फ्री के नंबर होते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जो आपका पहला टॉपिक है वो होता है दोस्तों हमेशा यहां पर आपकी भिन्नों की तुलना करना, यानी कि क्वेश्चन में आपको 2 से 3 भिन्न दे देगा और आपसे छोटा भिन्न पूछ लेगा या आपसे बड़ा भिन्न पूछ लेगा, या कभी कभी वो आपको इन्हें बढ़ते हुए क्रम में
या घटते हुए क्रम में लगाने के लिए कहेगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हमेशा यहां से फिक्स हो रखे दोस्तों, और इनको करने का तरीका भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा इजी होता है। और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो इस टॉपिक में टारगेट किए जाते हैं दोस्तों, वो होते हैं दोस्तों आपके रिकरिंग डेसिमल्स वाले टॉपिक दोस्तों। यानी कि जब आपने क्वेश्चन पेपर में कहीं 9 के ऊपर बार या 0.88 के ऊपर बार देखा होगा दोस्तों, तो बार बार एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चंस को कर रहा है टारगेट। और अगर आपने दोस्तों एटम एकेडमी के चैनल पर उनकी शॉर्ट ट्रिक सीख ली दोस्तों, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को 5 सेकंड में उड़ा देंगे दोस्तों। अगर आप वीडियो में यहां तक बने हुए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और अपने बाकी दोस्तों को अगर आप वीडियो में यहां तक बने दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का लाभ उठा सकें। आइए दोस्तों अगले टॉपिक की बात करें। तो जो आपका अगला टॉपिक रहना है दोस्तों, और बार बार आपको ये टॉपिक अपने पेपर में मिलेगा दोस्तों, और वो टॉपिक है दोस्तों आपका प्रतिशत, आपकी लाभ और हानि का। और ये दोस्तों आपके 3 से 4 सवाल आपके पेपर में गारंटीड लेके आता है दोस्तों। यूपी टेट में यहां पे जो कैलकुलेशन होती है दोस्तों, वो थोड़ी सी आपकी हैवियर साइड में चली जाती है दोस्तों। यहां पर यूपी टेट में आपका कैलकुलेशन वाला जो हिस्सा दोस्तों, वो थोड़ा सा आपका बढ़ा हुआ आपको महसूस होगा दोस्तों। वहीं पर दोस्तों जो आपके सीटेट है, सीटेट में दोस्तों क्योंकि आपको मेनली क्वेश्चन को समझने के ऊपर फोकस करना होता है दोस्तों, तो सीटेट के जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, वो आपके मेनली लॉजिक बेस्ड और वर्ड प्रॉब्लम के रूप में आपको दिए जाते हैं दोस्तों। आपको यहां पर दोस्तों किसी भी मुश्किल ट्रिक के पीछे नहीं भागना है, बल्कि दोस्तों यहां पर एग्जामिनर आपको जो बेसिक आपके प्रतिशत का जो डेफिनेशन है उनसे जुड़ता हुआ आपके प्रतिशत के बदलाव पूछ रहा होता है दोस्तों, कि अगर पहली बार प्रतिशत इतना बदला और दूसरी बार प्रतिशत इतना बदला, तो अंतिम में प्रतिशत के ऊपर कितने का फर्क पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों जो दूसरा पॉइंट यहां पे आपसे बार बार एग्जामिनर पूछ रहा होता है, वो होता है दोस्तों आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में संबंध। यानी कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट इन दोनों ही टॉपिक्स के है क्लियर, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को डील कर देंगे दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अपने 5वें और आखिरी टॉपिक की दोस्तों, तो आपका 5वां और आखिरी टॉपिक होना है दोस्तों आपकी क्षेत्र नीति, यानी कि आपका दोस्तों मेंसुरेशन। वो भी कौन सा, मेनली आपके 2D वाले टॉपिक्स पे ही एग्जामिनर का फोकस है दोस्तों। अक्सर स्टूडेंट्स करते क्या दोस्तों, वो एडवांस मैथ देकर डरते हैं, लेकिन यहां से दोस्तों आपके जो 3 से 4 सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे होते हैं, वो कंप्लीटली दोस्तों आपके फॉर्मूला बेस्ड है। मतलब अगर एक बार आपने फॉर्मूलाज की अच्छी प्रैक्टिस कर ली और उन पर अपनी पकड़ बना ली, तो आपको इसके लिए कोई भी मुश्किल थ्योरम न रटने की जरूरत है दोस्तों, न ही याद रखने की दोस्तों। और आपको सिर्फ मेनली 2 शेप्स के ऊपर अपना पूरा फोकस बनाए रखना है। पहला फोकस दोस्तों आपका आयत के टॉपिक के ऊपर होना चाहिए, यानी कि आयत के क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दोस्तों, वो आपके टिप्स पर होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा फोकस वर्ग के ऊपर होना चाहिए, यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल और उसके परिमाप के ऊपर क्वेश्चंस डायरेक्टली होते हैं दोस्तों, और सीधे फॉर्मूले रट लेने से ही आपका काम हो सकता है। एग्जाम में आपको 2 वैल्यू दी होगी दोस्तों, और सीधा आपको करना क्या है, तो सीधा एग्जामिनर आपसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए कह रहा होता है दोस्तों, और आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ये थे दोस्तों आपके 5 गोल्डन टॉपिक्स दोस्तों। और अब खुद सोचकर बताइए दोस्तों कि कहां आप एक तरफ अपने 25 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के पीछे भाग रहे होते हैं, और कहां अब आपका सिलेबस सिकुड़ के सिर्फ इन 5 गोल्डन टॉपिक्स तक ही सीमित होगा दोस्तों। इसी को कहते हैं दोस्तों स्मार्ट स्टडी करना। और एटम एकेडमी के चैनल पर दोस्तों हम इन्हीं 5 टॉपिक्स को एक एक करके दोस्तों आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स की सीरीज लाने वाले हैं, जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड होगी। कोई आपकी लंबी क्लास नहीं होने वाली दोस्तों, आपके टारगेटेड क्वेश्चंस और उन टारगेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी टारगेटेड ट्रिक्स मिलने वाले दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर लीजिए ऑन, क्योंकि ये जो छोटी आपकी 10 से 15 मिनट की वीडियो है दोस्तों, इसी में आपके
टफेस्ट क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग सबसे इजीएस्ट ट्रिक से सॉल्व करना आपको सिखाएंगे दोस्तों। तो आपके लिए सिर्फ एक टास्क है दोस्तों कि कमेंट सेक्शन में दोस्तों हमें लिखकर बताइएगा कि आपका सबसे कमजोर टॉपिक कौन सा दोस्तों, और जिस टॉपिक पर दोस्तों सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे शुरुआत भी दोस्तों उसी टॉपिक से की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।